हेमा मालिनी का अब मथुरा वृंदावन के लोग विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हेमा मालिनी को इस बार हम सबक सिखाएंगे और इस बार उन्हें यहां से बाहर कर देंगे। अब आखिर अचानक से भाजपा सांसद का ये विरोध क्यों हो रहा है और इस पर अखिलेश यादव ने अपना क्या रिएक्शन दिया है, इन दोनों ही विषयों पर बात की जाएगी दोस्तों। लेकिन सबसे पहले हेमा मालिनी के उस बयान का भी जिक्र कर देते हैं जिस पर महिलाएं नाराज हैं। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें हेमा मालिनी ये कह रही हैं कि कॉरिडोर तो बनकर ही रहेगा और जिसे कॉरिडोर से आपत्ति है वो वृंदावन छोड़कर कहीं और चला जाए, कहीं और बस जाए जाके। ये जो क्लिप वायरल हो रही है, ये जो बयान वायरल हो रहा है, इस पर अब विरोध तेज हो गया है। वृंदावन और वहां पर आसपास कुंज की गलियों में बसे तमाम ऐसे जो परिवार हैं, उनका कहना यह है कि आप बाहर की हैं, आप मुंबई से आकर के मथुरा से चुनाव लड़ती हैं और हम आपको जिताते हैं और आप हमें बताएंगी हमें वृंदावन से बाहर जाना है कि नहीं। कई महिलाएं ठाकुर जी के मंदिर के बाहर इकट्ठा होकर इस बात का विरोध कर रही हैं। हेमा मालिनी, उनके बयान और भाजपा का विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी अपना रिएक्शन दिया है और अखिलेश यादव ने वृंदावन कॉरिडोर पर बात करते हुए कहा है कि इन्हें उजाड़ो मत, कुंज की गलियों को और वहां की संस्कृति को उजाड़ो मत। आज ही अगर हम जाएं वृंदावन में तो आपको टीले कूड़ों की दिखाई देंगे, बड़े बड़े टीले लगे हुए कूड़ों की, गंदगी है। अखिलेश यादव बताते हैं कि कैसे वहां की गली गली से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। वहां पर गलियों में राधा कृष्ण पर गीत लिखे गए हैं और अगर उन कुंज की गलियों को ही आप उजाड़ देंगे तो ये गीत कहां गूंजेंगे। अखिलेश यादव इसके अलावा ये भी बताते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सौंदर्यीकरण का जो काम है घाटों का, वो किया गया था, लेकिन आज के समय में अगर आप वृंदावन जाएंगे तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कूड़े के ढेर मिलेंगे। कुंज गली में राधा कृष्ण की लीला के सैकड़ों गीत बने हैं, सैकड़ों गीत बने होंगे और न जाने कब से वो परंपराएं चली हैं, मेले चलते हैं, यात्राएं निकलती हैं और ये जब बिगाड़ देंगे तो वो गीत कहां गूंजेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि ये जो कॉरिडोर बनाने की पहल है, दरअसल इसके पीछे एक और वजह छुपी हुई है। अखिलेश यादव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये कॉरिडोर बनाने के पीछे अपने कुछ चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। यहाँ पर वो दबे जवान में बिना नाम लिए, बिना जिक्र किए, अयोध्या में जब राम जन्मभूमि का निर्माण किया जा रहा था, मंदिर बन रहा था, उस दौरान जितनी भी जमीन से जुड़ी हुई तमाम खबरें आई उसका भी जिक्र किया गया। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि लगातार वहां पर भाजपा की सरकार है, भाजपा की सांसद जीतती आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद धरातल पर और जमीन पर काम कुछ नजर नहीं आता। सांसद बड़े बड़े दावे तो करती हैं लेकिन वैसा कुछ दिखता नहीं है और ठीक यही कहना वहां की महिलाओं का भी है। हेमा मालिनी आकर बड़े बड़े दावे करती हैं, मीडिया चैनल्स के साथ, स्पेशली गोदी मीडिया के इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र करती हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन वृंदावन के जो जनता है, जो वहां की महिलाएं हैं, उनका ये कहना है कि वो झूठ बोल रही हैं, वहां पर काम हुआ ही नहीं है। जिस विकास पर उन्होंने वोट लिया, जिस विकास के बड़े बड़े सपने दिखाए, उस विकास का दूर दूर तक पता नहीं है। तमाम महिलाएं भाजपा से भी नाराज नजर आ रही हैं और खास तौर पर हेमा मालिनी के इस बयान पर नाराज हैं जिसमें उन्होंने कहा कि जिन्हें कॉरिडोर से दिक्कत है वो वृंदावन छोड़कर बाहर चले जाएं और इस बात का विरोध दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। तमाम लोग कह रहे हैं कि हेमा मालिनी को सामने आकर इस बात पर माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। और इस बात पर तमाम विपक्षी दल भी महिलाओं के, जनता के साथ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हेमा मालिनी की तरफ से जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनका कहना यह है कि हेमा मालिनी की इस क्लिप को एडिट करके वायरल किया जा रहा है। यह बहुत पुराना बयान है और इसको अब उनकी छवि खराब करने के लिए वायरल किया जा रहा है। लेकिन इस पर भी लोगों का कहना यह है कि अगर ऐसा है तो हेमा मालिनी सामने से आकर के जनता से मुलाकात क्यों नहीं कर रही हैं और इस पर अपना पक्ष जनता के सामने क्यों नहीं रख रही हैं। तमाम सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि वृंदावन कॉरिडोर का जो मसला है वो बड़ा होता जा रहा है। जनता लगातार वृंदावन कॉरिडोर का विरोध कर रही है क्योंकि उसका मानना यह है कि जब कॉरिडोर का निर्माण होगा तो आसपास बसे हुए तमाम लोगों के घर उजाड़े जाएंगे, क्योंकि वृंदावन निवासियों का मानना यह है कि वो ठाकुर जी और राधा रानी के पास बसे हैं। इसमें भगवान की ही एक कोई लीला है, भगवान उन्हें अपने करीब चाहते हैं और वो खुद को बहुत ज्यादा
अच्छा और बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि वो मंदिर के आसपास रह रहे हैं। इस वजह से वो अपनी जगह जमीन विरासत नहीं छोड़ना चाहते हैं और इसी बात पर वो विरोध कर रहे हैं कि वो अपना घर दुकान छोड़कर ठाकुर जी से दूर नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सरकार कॉरिडोर बनाने की बात पर अड़ी हुई है। अब देखना ये होगा कि जब ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, वहां पर तमाम लोगों की तरफ से इस पर पक्ष रखा जाएगा, तो जीत किसकी होती है और सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाता है। लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।